जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 अधिक मास शुक्ल पक्ष, जो कि इस बार अधिक मास जेठ के महीने में लगा है, तो जानेंगे अधिक मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजा का क्या समय होगा, प्रदोष काल का पूजा किस समय में किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत रखने के क्या लाभ हैं, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। भगवान शिव जी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में खास करके प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। उस समय इनकी आराधना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत रखने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है, उस दिन का अपना एक विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास यानी कि जेठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 28 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:57 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 मई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 9:52 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत, जो कि 28 मई 2026 दिन गुरुवार को धारण करेंगे। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। तो 28 मई दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। 28 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:35 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:43 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:37 से दोपहर 3:18 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 28 मई को सुबह 5:08 से सुबह 6:50 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से रात्रि 8:01 तक होगा। और प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वह समय शाम 5:43 से शाम 7:43 तक होगा। नक्षत्र जो कि चित्रा होगा रात्रि 8:08 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। योग वरियान होगा रात्रि 3:55 तक, उसके बाद परिध योग होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। व्रत का संकल्प ले। इस दिन भगवान का सुबह के समय में और खास करके प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का, साथ ही शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता, उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र जो कि श्वेत वस्त्र, और यह न हो तो आप पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं, फिर यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को विशेष करके श्वेत पुष्प अति प्रिय होता है, तो श्वेत पुष्प चढ़ाएं, या मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करे, कनेर का पुष्प अर्पित करे। उसके बाद भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी, मंजरी आदि अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करे। दूध से बने हुए वस्तु या फिर अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाए। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। हो सके तो पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस प्रकार से भगवान का जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है।
व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी या फिर 11 त्रयोदशी का व्रत धारण करे। मनोकामना पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी आप प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।